हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियाद उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम नज़्म फ़र्ज़ी लतीफ़ा का खुलासा और सवालात के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खुलासा देखें। नज़्म फ़र्ज़ी लतीफ़ा अकबर इलाहाबादी की एक तंज़िया नज़्म है। तंज़िया से मुराद ऐसी बात जिसमें कोई तंज़ हो, यानी हंसी मजाक हो। शायर इस नज़्म में मुसलमान कौम की तरक्की और खुशहाली से मायूस हैं। शायर कहते हैं कि मुसलमान कौम की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि अब इस कौम का खुदा ही हाफिज़ है, रखवाला है, क्योंकि इनमें न मेहनत व मशक्क़त करने का जज्बा है और ना ही अपनी किसी मंजिल को पाने का जुनून। सुस्ती और काहिली इनकी आदत बन गई है। शायर अपने इस ख़याल की वजाहत एक फ़र्ज़ी लतीफ़े से करते हैं कि एक दिन लैला की माँ ने मजनू से कहा कि बेटा, अगर तू पढ़ लिख कर एमए की डिग्री हासिल करेगा तो मैं तेरी शादी लैला से कर दूँगी। ये बात सुनकर मजनू को बहुत गुस्सा आया और लैला की माँ को जवाब दिया कि वो एक सच्चा आशिक है, उसके दिल में सिर्फ लैला ही है। वो कोई चरणदास नहीं जो किताबों से इश्क करे, और अगर लैला को हासिल करने की यही शर्त है कि मैं तालीम हासिल करूं और एमए कर लूं, तो मैं लैला को छोड़ने के लिए खुशी खुशी तैयार हूं। मुझे ऐसी लैला मंजूर नहीं जिसके लिए मुझे एमए की डिग्री हासिल करनी पड़े। अकबर इलाहाबादी ने ये मिसाल देखकर ये नतीजा निकाला कि मुसलमान कौम सुस्त और लापरवाह हो गई है। वो मेहनत और मशक्क़त की आदी नहीं रही है, इसलिए उनकी तरक्की की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। अब इस नज़्म के मशक़ी सवालात देखें। पहला सवाल है, अकबर इलाहाबादी ने नज़्म में ठूंसी हुई चीज़ किसको कहा है? तो अकबर इलाहाबादी ने नज़्म में ठूंसी हुई चीज़ तालीम यानी मेहनत व मशक्क़त को कहा है। दूसरा सवाल है, अकबर इलाहाबादी की हालत ज़िंदगी और अदबी खिदमत पेश कीजिए। तो बच्चों, इस सवाल के जवाब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप प्लीज़ वहाँ जाकर देखें। तीसरा सवाल है, अकबर इलाहाबादी की नज़्म निगारी का महासिन लिखिए। अकबर इलाहाबादी का शुमार मिज़ाह व ज़राफ़त के अज़ीम शौरा में होता है। मिज़ाह व ज़राफ़त का मतलब है हंसी मजाक करने वाला। अकबर ने आम रिवाज के मुताबिक शायरी की शुरुआत गज़ल गोई से की, लेकिन आगे चलकर उन्होंने नज़्म का सहारा लिया और उर्दू नज़्म में अपनी एक अलग पहचान बनाई। अकबर की ज़रीफ़ाना शायरी यानी मज़ाकिया शायरी महज हंसाने का ज़रिया नहीं, बल्कि उन्होंने इसके ज़रिए अंग्रेज़ी तालीम और मगरिबी तहज़ीब की सख्त मुखालफत की, यानी खिलाफत की। उन्होंने ज़रीफ़ाना अंदाज़ में छोटी छोटी नज़मों से वो काम लिया जो बड़ी बड़ी तकरीरों से नहीं लिया जा सकता था। वो मुआशरे की यानी समाज की खामियों को बड़े दिलचस्प अंदाज में उभारते हैं और लतीफ़ पैराए में यानी पुरलुत्फ़ अंदाज में तंज़ करते हैं। तंज़ का मतलब है ताना, जो नागवार नहीं गुज़रता। नागवार का मतलब है नापसंद, ऐसी बात जो नाकाबिले बर्दाश्त हो।
اکبر انگریزی، فارسی، عربی اور ہندی لفظوں کا استعمال بڑی آزادی سے کر کے اپنے دل کی بات کسی نہ کسی مزاحیہ رنگ میں کہہ دیتے تھے اور انہیں بڑے سلیقے سے استعمال بھی کرتے تھے۔ اونٹ، ٹٹو، ریل گاڑی، بدھو، جمن جیسے الفاظ بھی ان کے کلام میں بہت مزہ دیتے ہیں۔ دربار دہلی، فرزی لطیفہ، عام نامہ، مدرسہ علی گڑھ، نئی تہذیب اور برق کلیسا وغیرہ وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ اکبر الہ آبادی اگرچہ طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کی حیثیت سے مشہور ہیں، لیکن ان کی شاعری کا ایک بڑا حصہ سنجیدہ شاعری پر مشتمل ہے۔ انہوں نے بہت سی نظموں کے ترجمے بھی کیے ہیں۔ اکبر کا کلام کلیات اکبر کے نام سے 3 حصوں میں شائع ہو چکا ہے۔ تو بچوں، آج ہم نے نظم فرزی لطیفہ کا خلاصہ اور سوالات کے بارے میں پڑھا۔ بچوں، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔